नमस्कार ओलिए स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई सभी लोग। आशा करता हूँ साथी मस्त जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो सभी साथियों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि राजस्थान जीएनएम नर्सिंग 2025 के साथी फॉर्म निकल चुके हैं। प्रवेश प्रक्रिया चालू हो चुकी है। किस प्रकार से फॉर्म भरोगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, क्या क्या यहाँ पे फॉर्म फीस लगने वाली है, कितनी कॉलेज फीस रहने वाली है, गवर्नमेंट की क्या है, प्राइवेट की क्या है, और कब तक की जो है आयु गणना यहाँ पे की गई है, सारी जो है एक विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो कि आपको कल या परसों में वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन हमारे पास पहले से आ चुका है, तो मैं आपको इतनी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। खास करके प्यारे विद्यार्थियों, जो अदर स्टेट के हैं उनके लिए बोल दूं, जो राजस्थान से हैं उनके लिए बोल दूं, सभी साथियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनके लिए राजस्थान जीएनएम नर्सिंग के फॉर्म साथी स्टार्ट हो चुके हैं। ऑल गर्ल्स एंड बॉयज के लिए इन्फॉर्मेशन है कि सभी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, चाहे राजस्थान से हो या अदर स्टेट से हो, सभी के लिए फॉर्म रहने वाला है। 12th परसेंटेज बेस वाले विद्यार्थियों के लिए फॉर्म है। बाकी हम लोग जो है नोटिस के थ्रू देखेंगे कि क्या क्या नोटिस में बताया गया है, क्या क्या चीजें आपकी यहाँ पे है। तो जो भी विद्यार्थी एक बार नया जुड़ा है चैनल के साथ, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि सभी को पता लगना चाहिए कि राजस्थान में जीएनएम नर्सिंग के फॉर्म साथी निकल चुके हैं। किसी विद्यार्थी को फॉर्म भरना हो तो वो अभी 27 तारीख से फॉर्म भर पाएगा। बाकी पूरी डिटेल हम लोग नोटिस में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल साथी, आप देखोगे तो वेबसाइट पर अभी तक कोई भी नोटिस यहाँ पे नहीं आया है। आप यहाँ पे जाके देखोगे, ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है, ऑफिशियल वेबसाइट rajswasth.nic.in। इसमें आप जैसे ही जाओगे आपको यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन अभी तक देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देखोगे कि एएनएम नर्सिंग के जो डेट बढ़ाई गई थी 26/12/2024 तक की गई थी, वो भी आपको यहाँ पे नोटिस देखने को मिलेगा। लेकिन राजस्थान जीएनएम का भी कोई नोटिस नहीं आया है। साथ ही हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, अभी अभी 4 बजे ये शेयर किया गया था। तो ये आप देख सकते हो 20 तारीख को ये नोटिस आया था। अभी या तो कल या परसों में आपका ये नोटिस आ जाएगा। यहाँ पर आप इसको देखेंगे कि जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2024-25 के प्रवेश हेतु विज्ञप्ति के प्रकाशन बाबत, यहाँ पे आप इसको पढ़ेंगे कि उपयुक्त विषय अंतर्गत ये आप यहाँ पे देख लेना। बाकी मैं आपको बता दूं कि जो है 20/24/2000 को हार्ड कॉपी की 10 प्रतियां में सॉफ्ट कॉपी के साथ संलग्न का अनुरोध है कि विज्ञप्ति का प्रकाशन राज्य के प्रमुख 2 समाचार पत्रों यानी राजस्थान पत्रिका में आएगा और दैनिक भास्कर में आएगा। ये 2 जो समाचार पत्र है इनमें जो है इनकी कॉपी जो है निकाल दी जाएगी। यानी आपको कल ये न्यूज़पेपर के थ्रू भी पता चल जाएगा कि सभी संस्करणों में अति शीघ्र प्रकाशित करवाने का श्रम करे। हार्ड कॉपी में सॉफ्ट कॉपी संलग्न, ठीक है, इसमें यहाँ पे बताया गया है। अब आगे हम इसको देखते हैं क्या यहाँ पे दिया गया है। तो आप यहाँ पे साथ ही पढ़ोगे कि 20 तारीख को ये नोटिस आया था। यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो जीएनएम करोगे राजस्थान में 2 साल 6 महीने का रहने वाला है। 6 महीने 2 साल 6 महीने का ये कोर्स है पूरा। 6 महीने आपकी इंटर्नशिप रहती है, 2 साल आपका कोर्स रहता है। फॉर्म यदि देखोगे प्रवेश हेतु योग्य महिला एवं पुरुष यानी गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए है। उपयुक्त में अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन पत्र, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं। कब से कब तक रहेगा सर? तो आप यहाँ पे देख सकते हो पैरामोना, यहाँ पे आपको 27 तारीख से, कब से सर जी? 27/12/2024 से प्रातः 10 बजे से आपके फॉर्म भरे जाएंगे और 10/1/2025 को मध्य रात्रि तक आपके फॉर्म चलेंगे, यानी रात 12 बजे तक 10 तारीख को ये फॉर्म चलने वाले हैं। सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थार्थियों के लिए 220 यहाँ पे जो है शुल्क रखा गया है फॉर्म का। अनुसूचित जाति यानी एसटी एससी वाले विद्यार्थियों के लिए 110 रुपए यहाँ पे फीस रखी गई है फॉर्म की। ई मित्र या फिर सीएससी नेटवर्क के से जमा कराना अनिवार्य है। आप बता दूं मैं आपको, उसमें बाकायदा मोहर लगेगी फॉर्म में, तब वो फॉर्म सबमिट होगा, ठीक है। पेमेंट गेटवे के माध्यम से भी उपयुक्त शुल्क जमा करवाया जा सकता है। उक्त प्रशिक्षण कोर्स हेतु आवेदन और प्रवेश की शर्तों का विवरण निम्नानुसार है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब देखते हैं सर सेक्शन की योग्यता यहाँ पे क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो प्यारे बच्चा, फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देखोगे कि वर्तमान में आईएनसी द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 रखी गई है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। सेकंड आप यहाँ पे देखोगे जीव विज्ञान वर्ग यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विषयों के उत्तीर्ण होने के जो अभ्यर्थी प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी, यानी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले विद्यार्थियों को दी जाएगी। आप सभी के लिए इतनी अपडेट में बता दूं कि यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी केवल बायो वाले विद्यार्थियों को मिलेगी, बाकी सेकंड प्रायोरिटी अदर सब्जेक्ट वालों को मिलेगी। थर्ड पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे, यदि जीव विज्ञान, ठीक है, वर्ग के अभ्यर्थी जो है उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो अन्य विषय के वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। मान सकते हैं आप लोग कि आपकी 88% है, आप आर्ट्स से हैं, ठीक है, और 88% बायो वाले विद्यार्थी की है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दी जाएगी। यदि ये किसी कारणवश अनुपस्थित रहता है तो आपको जो है सीट दी जाएगी, यहाँ पे इतना बताया गया है, ठीक है। चौथा पॉइंट पढ़ेंगे कि सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए 40% और अनुसूचित जाति यानी एसटी एससी के लिए यहाँ पे 35% न्यूनतम प्राप्तांक अनिवार्य है। मतलब आपकी 40% होनी चाहिए यदि आप ओबीसी, एमबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस से आते हैं। यदि आप एसटी एससी से आते हो तो आप 35% अंक यहाँ पे न्यूनतम है, इससे यदि कम है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो, ठीक है।
अगली बात करेंगे एज क्राइटेरिया के बारे में, यानी आयु के बारे में। तो साथी आप यहाँ पे देखोगे 31/12/2024 को संदर्भ मानकर गणना की जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट पॉइंट पढ़ोगे, दिनांक 31/12/2024 को न्यूनतम आयु आपकी 17 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। अधिकतम आयु जो है 28 वर्ष यहाँ पे रखी गई है केवल पुरुष की। न्यूनतम आयु यहाँ पे 17 वर्ष है और अधिकतम आयु महिला की 34 वर्ष रखी गई है, आयु निर्धारित की गई है। ठीक है, बिल्कुल इस प्रकार से सेकंड पॉइंट भी आप यहाँ पे देख सकते हो प्यारे बच्चा। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे क्या दिया गया है। अगला पॉइंट साथ ही दिया गया है कि अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, बिल्कुल क्या दिया गया है, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थार्थियों को अधिकतम आयु सीमा जो है 5 वर्ष की छूट यहाँ पे दी गई है। क्या दी गई है सर जी? 5 वर्ष की छूट प्यारे लाला यहाँ पे दी गई है आपके लिए। ठीक है, 5 वर्ष की छूट आपको यहाँ पे मिलेगी, यानी कि आपके यहाँ पे 28 वर्ष है। और यदि आप ST SC से हो, ठीक है, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग जो भी है यहाँ पे ST SC वाले विद्यार्थियों को छूट दी गई है आरक्षण के हिसाब से। तो यदि आपके 28 वर्ष है उसमें 5 ऐड कर दो तो आपको यहाँ पे और छूट मिल जाएगी। यदि महिला की 34 वर्ष है इसमें 5 ऐड कर दो तो आपको इतनी जो आयु निकल के आएगी वो छूट आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, जन्म तिथि प्रमाण पत्र हेतु जो है सेकेंडरी जो आपकी 10th की मार्कशीट है वो यहाँ पे सत्यापित होगी। ठीक है, बाकी स्कैन करके अपलोड करनी पड़ेगी, वो सारी बातें यहाँ पे है। विभागीय कोटे में प्रवेश हेतु स्थायी कार्मिक अभ्यर्थार्थियों की अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। और जो है स्थायी महिला जो है ANM वाले विद्यार्थी, ANM जो कर रही है लेडीज, उनके लिए यहाँ पे अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है। इस प्रकार से यहाँ पे है। विभागीय कोटे में यह सारी बातें आप यहाँ पे देख लेना, अन्य कार्मिकों के नियम अनुसार ये सारी चीज यहाँ पे दे रखी है। बाकी आपके काम की यही थी, बाकी जो पहले से जॉब कर रहे हैं उनके लिए है। थर्ड में यहाँ पे दिया गया है अन्य जानकारी, इसको हम लोग देखेंगे बाद में साथी क्या क्या यहाँ पे दिया गया है क्या नहीं। इसको अभी हम बात कर लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, काउंसलिंग प्रक्रिया यहाँ पे बताई गई है, किस प्रकार से आपकी काउंसलिंग होगी। ठीक है, ये कर्मचारी जो भी है ये आरक्षण जिसको चाहिए वो यहाँ पे दिया गया है सारी बातें। आवेदन शुल्क जमा कराने की प्रक्रिया यहाँ पे हम थोड़ा से देखेंगे किस प्रकार से क्या रहने वाला है। आवेदन पत्र ऑनलाइन पेमेंट गेटवे यानी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से निर्धारित किए जा सकते हैं और जिसकी रसीद ऑनलाइन ही प्राप्त होगी। ठीक है, बिल्कुल। ई मित्र जो राजस्थान सरकार के से अधिकृत हो, ठीक है, उसी ई मित्र पर आपको फॉर्म भरवाना हो जो माध्यम से शुल्क जमा करवा कर रसीद प्राप्त कर लेवे। ठीक है, बिल्कुल। आवेदन शुल्क यहाँ पे बताया गया है किस प्रकार से क्या रहेगा। ठीक है, ST SC वाले विद्यार्थियों के लिए 110 रुपये, पेमेंट गेटवे के द्वारा सभी के द्वारा जो है 110 रुपये, बाकी उनके द्वारा जो है OBC ST SC AWS कहीं से भी आप करवा लो, पेमेंट गेटवे से कर लो, ई मित्र से कर लो या फिर नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड किसी से भी कर लो, 220 रुपये आपके कटेंगे। ठीक है, बिल्कुल। ऑनलाइन आवेदन आएगा प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आएगा सर जी? ऑनलाइन आपका फॉर्म भरा जाएगा। इतनी सी अपडेट आप सभी के लिए दे दूं, ऑनलाइन रहेगा तो आप यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतनी बात ध्यान रखना, राजस्थान में ही आप जो ई मित्र है उसकी बाकायदा मोहर लगेगी और जो राजस्थान सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है उसी ई मित्र पे आप फॉर्म भरवाएं। यहाँ पे दिया गया है साफ साफ, ऊपर आप पढ़ सकते हो कि ई मित्र राजस्थान सरकार से अधिकृत हो के माध्यम से ही शुल्क जमा करवा कर रसीद प्राप्त कर ले। ठीक है, बहुत सारी बातें यहाँ पे बताई गई है। आवेदन करने की प्रक्रिया यहाँ पे बताई गई है कि आप लोग ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करोगे, कब से कब तक करोगे, तो वो सारी बातें मैं आपको और बता दूंगा अगले वीडियो में कि किस प्रकार से आप जो है आपके फॉर्म भरेंगे और फॉर्म के बारे में बात कर लेंगे आगे हम लोग। ठीक है, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है प्यारे बच्चा। क्या रहने वाली है सर जी? ऑफिशियल वेबसाइट आपकी यहाँ पे रहने वाली है www.rajyaswasthya.nic.in से डाउनलोड कर सकते हो। इस प्रकार से आप फॉर्म भरोगे। फीस वगैरह क्या रखी गई है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे सर जो है कॉलेज फीस क्या रहती है। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, फर्स्ट पॉइंट को आप पढ़ोगे, कॉलेज फीस क्या रहती है, गवर्नमेंट की क्या है, प्राइवेट की क्या है। निजी क्षेत्र में संचालित नर्सिंग स्कूल्स के प्रवेश हेतु राज्य सरकार द्वारा उक्त कोर्स के लिए 66,000, ठीक है, अक्षर रूप में 66,000 वार्षिक अधिकतम एवं छात्रावास निवास स्थिति में, ठीक है, बिल्कुल हॉस्टल के साथ शुल्क के रूप में सिंगल बेडेड रूम जो है 18,000, अधिकतम डबल बेडेड रूम यहाँ पे 14,400, अधिकतम ट्रिपल बेडेड रूम यहाँ पे 12,000 अधिकतम निर्धारित किया गया है, वो आप यहाँ पे देख लो। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का बताया गया है क्या सीन रहने वाला है। गवर्नमेंट का राजकीय नर्सिंग स्कूलों में प्रवेश हेतु राज्य सरकार द्वारा उक्त कोर्स के लिए निम्न फीस निर्धारित की गई है। ठीक है, ट्यूशन फीस, लाइब्रेरियन फीस, स्पोर्ट्स फीस, स्टूडेंट डेवलपमेंट वगैरह वगैरह फंड वगैरह जो है यहाँ पे, इंश्योरेंस वगैरह सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, बॉयज जनरल OBC वगैरह वगैरह यहाँ पे आप देख लो। तो टोटल फीस यहाँ पे क्या रहने वाली है सर? ठीक है, बिल्कुल, ये साथ ही आपकी गवर्नमेंट फीस है, मैं आपको बता दूं क्या है सर जी, ये गवर्नमेंट फीस है। बॉयज जो जनरल OBC वाले विद्यार्थियों के लिए 10,500 रुपए यहाँ पे टोटल बताए गए हैं गवर्नमेंट वालों के लिए, और गर्ल्स है या फिर ST SC का बॉयज है
तो उनके लिए यहाँ पे जो है 4,200 रुपये फीस रखी गई है टोटल। बहुत कम फीस है प्यारे विद्यार्थी, आप फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब साथ यहाँ पे बात करेंगे सर और क्या बताया गया है, तो अब यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता अच्छी तरह से और बताई गई है, तो वो सारी बातें आप यहाँ पे देख सकते हो। सीटों की संख्या क्या रहेगी, सीटों की संख्या यहाँ पे देखोगे, कुल सीटों की संख्या जो है संख्या परिवर्तनीय है। राज्य के निजी नर्सिंग स्कूल की सूची और उनके प्रवेश हेतु निर्धारित सीटों की संख्या काउंसलिंग से पूर्व विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। वो सारी बातें मैं आपको बाद में और बता दूंगा अच्छी तरह से, ठीक है। पाठ्यक्रम की अवधि यहाँ पे 3 वर्ष, मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 वर्ष बोला था, 3 वर्ष 6 महीने की रहने वाली है। तो 3 वर्ष मेरे को एएनएम वाला याद रह गया। इंटर्नशिप भी शामिल है। जीएनएम प्रशिक्षण की अवधि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत स्थायी कार्मिकों के लिए 3 वर्ष निर्धारित है, वो यहाँ पे बताया गया है। फीस यहाँ पे इस प्रकार से है। और यहाँ पे यदि प्राइवेट कॉलेज की देखें, सॉरी गवर्नमेंट की, तो आपको इतनी पता चल गई कि यदि बॉयज है या फिर गर्ल्स है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग मेनली गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए जनरल ओबीसी एसटी, ठीक है। यहाँ पे देखोगे बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए, यदि एसटी का बॉयज है, एसटी एससी का बॉयज है, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पे क्या रखा गया है, तो उनकी फीस 4,200 फीस रहेगी। और यदि जो है बॉयज है, जनरल का है, ओबीएस का है, ठीक है, बिल्कुल, तो उसकी यहाँ पे 10,500 रुपए गवर्नमेंट फीस रहेगी। साथ ही अब यहाँ पे देखेंगे सर प्राइवेट फीस क्या है, तो 66,000 रुपए प्राइवेट फीस रखी गई है, ठीक है। काउंसलिंग फीस आपकी 500 रुपए लगने वाली है, साथ ही 500 रुपए आपकी काउंसलिंग फीस लगने वाली है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चयन प्रक्रिया यहाँ पे इस प्रकार से मैं आपको और बता दूंगा, फीस आवेदन फीस यहाँ पे क्या रहने वाली वो यहाँ पे देख लिया आप लोगों ने। साथ ही ये आपका नोटिस रहा था। अब मैं आपको बता दूं, जो विद्यार्थी फॉर्म फिल करना चाहता है फटाफट से फॉर्म फिल कर दे। और यदि कोई विद्यार्थी चाहता है कि सर जी आप ये बता दो हमको तो कि हमारा फॉर्म फिल कितने में करोगे, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि साथ ही आप सभी अदर स्टेट से यदि फॉर्म फिल करवाना चाहते हो तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर लेना 6377, एक मिनट, ठीक है, बिल्कुल प्यारे मन्ना, यहाँ पे क्या करोगे 6377449372 पर आप कांटेक्ट कर लेना। आपके फॉर्म से रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन यदि आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो प्यारे मन्ना, ठीक है। ये किसका नंबर है, ये मेरा खुद का नंबर है, बिल्कुल। तो किसी विद्यार्थी को कोई भी बात करनी हो, कोई भी कांटेक्ट करना हो तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। और मैंने सारी डिटेल आपको आज के शानदार सी वीडियो में बता दी है, किस प्रकार से फॉर्म फीस है, आयु गणना क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आप किसी भी स्ट्रीम से हो प्यारे साथी, किसी भी स्ट्रीम से आप क्यों ना हो, आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो साथी, ठीक है। क्या कर सकते हो साथी, फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म सभी विद्यार्थी फिल करें, आप किसी भी स्ट्रीम से हो। यदि आपने 12th पास कर ली है, यदि आपकी परसेंटेज 75 है, 70 है, तो भी आप इसमें फॉर्म फिल करना, क्योंकि 66,000 रुपए कुछ ज्यादा नहीं है, जीएनएम आपकी हो जाएगी साथी, ठीक है, बिल्कुल। और गवर्नमेंट में हो गया तो आपके बल्ले बल्ले 10,000 रुपए की फीस लगेगी। और साथ ही आपका क्या होगा सर जी, और आपका क्या होगा, और आपका यहाँ पे 4,000 रुपए फीस लगने वाली है। कितनी सिंपल, कितनी अच्छी फीस है यदि आप एसटी एससी से हो। और एक बात याद रखना, यदि अदर स्टेट से फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप जनरल में काउंट होंगे। आप किसी भी जो है वहां पे आप कैसे भी हो, लेकिन यहाँ पे आप साथी जनरल कैटेगरी में काउंट होगे, ठीक है, बिल्कुल। सभी विद्यार्थियों के लिए अपडेट है। बाकी कोई अदर डाउट के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, 6377449372 पर, ठीक है, बिल्कुल प्यारे मना। किसी प्रकार की और अन्य जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉर्म कैसे भरोगे बाकी और आराम से और वीडियो बना देंगे हम लोग, आपके लिए इन्फॉर्मेशन पहुंचानी थी जो मैंने पहुंचा दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथी। जय हिंद, जय भारत।